जब प्रेम और धर्म आमने सामने खड़े होते हैं तब इतिहास की दिशा बदल जाती है। हस्तिनापुर के राजमहल में गहरा मौन छाया हुआ था। राजा शंतनु बाहरी रूप से शांत थे, पर भीतर एक तूफान चल रहा था। वे सत्यवती से प्रेम करने लगे थे, पर उसके पिता ने शर्त रख दी थी, सिंहासन केवल सत्यवती के पुत्र को मिलेगा। ये शर्त स्वीकार करना उनके लिए असंभव था, क्योंकि उनका तेजस्वी और योग्य पुत्र देवव्रत पहले से ही उत्तराधिकारी था। राजा शंतनु का ये मौन दुख उनके पुत्र से छिप न सका। वीर, धर्मनिष्ठ और पितृभक्त देवव्रत ने पिता की उदासी का कारण जान लिया। जब उन्हें पूरी सच्चाई मालूम हुई तो उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए निर्णय ले लिया। देवव्रत स्वयं सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। सभा में सभी लोग उपस्थित थे। उन्होंने दृढ़ स्वर में घोषणा की, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूं। सत्यवती के पुत्र ही राजा बनेंगे। सभा स्तब्ध रह गई। ऐसा त्याग कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था, पर सत्यवती के पिता को अभी भी संशय था। यदि देवव्रत के पुत्र हुए तो तब क्या होगा? तभी देवव्रत ने वो वचन लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, ताकि मेरे वंश से कोई भी सिंहासन का दावा ना करे। ये प्रतिज्ञा इतनी कठोर, इतनी भीषण थी कि दिशाएं कांप उठीं। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, पृथ्वी गूंज उठी। उसी क्षण देवव्रत को नया नाम मिला, भीष्म, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा भीषण यानी भयानक और अद्भुत थी। जब राजा शंतनु को ये समाचार मिला तो वे भावुक हो उठे। उन्होंने अपने पुत्र को वरदान दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान, ताकि भीष्म अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकें। पर दूर खड़े श्री कृष्ण मानो समय के पार देख रहे थे। ये प्रतिज्ञा केवल एक पिता के प्रेम के लिए नहीं थी, ये महाभारत के महान युद्ध की नींव थी, क्योंकि कभी-कभी एक त्याग ही भविष्य के संघर्ष की शुरुआत बन जाता है।